बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का चैप्टर है इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस बेसिकली इनहेरिटेंस का मानी है विरासत। और अब सी प्लस प्लस में इसका क्या कंसेप्ट है, सी प्लस प्लस में भी ये विरासत का चैप्टर, ये इनहेरिटेंस का चैप्टर आया है। अब ये देखते हैं कि सी प्लस प्लस में ये कैसे यूज़ होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का लुकिंग मैनी तो विरासत है। अब सी प्लस प्लस में इसकी सेंस ये यूज़ हो रही है कि क्लास एक बनेगी, कोई भी एक क्लास बनती है ए। अब इसकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट होती है क्लास की, और यहाँ पे आके क्लास टर्मिनेट हो जाती है। एक क्लास है ना, कोई भी क्लास यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे टर्मिनेट हो जाती है। एक और दूसरी क्लास बनती है, क्लास बी। वो यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे आके वो भी टर्मिनेट हो जाती है। अब इसकी बॉडी के अंदर भी कुछ ना कुछ लिखा होगा, प्राइवेट भी होंगे स्पेसिफायर और पब्लिक भी होंगे। प्राइवेट फॉर एग्जांपल इंट कोई भी एक है, और पब्लिक में फॉर एग्जांपल एक इनपुट का कोई फंक्शन है पड़ा हुआ। इसी तरह क्लास बी है, इसके अंदर भी प्राइवेट स्पेसिफायर होंगे, अच्छा स्पेसिफायर इंट बी यहाँ पे ले लेते हैं, और पब्लिकली भी होंगे अच्छा स्पेसिफायर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी एक फंक्शन पड़ा हुआ है इनपुट का, और इसकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे टर्मिनेट होती है। अब एक हम क्लास बनाएंगे सी क्लास, क्लास सी। कोई एक थर्ड क्लास बनती है क्लास सी, मगर ये वाली जो क्लास बनती है ना, ये इन दोनों के बिहाफ के ऊपर बनती है, क्लास ए के बिहाफ के ऊपर और क्लास बी के बिहाफ के ऊपर। यानी कि कुछ ना कुछ एलिमेंट इसके उठाएगा और कुछ एलिमेंट इसके उठाएगा, और इन दोनों के एलिमेंट उठाने से ये वाली क्लास सी बनती है। इसको कहते हैं विरासत, यानी कि पीछे से कुछ लेके आना अपने फादर। ये भी फादर क्लास है और ये भी फादर क्लास है। एक फादर का नाम दे दिया जाता है वैसे कि, यानी कि बाप से बच्चा चीज़ें लेके आता ना, तो इसको चाइल्ड क्लास का नाम दे देते हैं कि ये चाइल्ड क्लास है। सी क्लास जो है अब ये बनी है इन दोनों के बिहाफ के ऊपर, इन दोनों से इसने कुछ ना कुछ वैल्यू लेके आनी है, तो ये वाली चाइल्ड क्लास है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये इनसे वैल्यू लेके आ रही है या किससे लेके आ रही है, सिर्फ इससे लेके ये आ रही है या इससे लेके आ रही है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ड पब्लिक, यहाँ पर हम वर्ड लिखेंगे पब्लिक का, और देन यहाँ पर क्लास ए आएगी, देन कोमा आएगा, देन फिर एक क्लास बी आएगी। अब इससे ये पता चल गया कि इसने वैल्यू तो ली है, लेकिन ए और बी दो क्लासों से ली है। ये चाइल्ड क्लास तो है, लेकिन ये किसकी है? ये ए और बी की है चाइल्ड क्लास, ये ए और बी की चाइल्ड क्लास है। इससे हमें ये पता चलता है। अब इसकी भी बॉडी यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पे टर्मिनेट होगी, ऐसे ही है ना। इसकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पे टर्मिनेट होगी। इसकी बॉडी के अंदर अब कॉल की जाएगी, फॉर एग्जांपल कॉल की जाती है रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ, ए रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ए रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अब जिसका फंक्शन लेके आना है मैंने इनके अंदर, अगर मैंने इनका फंक्शन कोई ना कोई चलाना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनपुट मैंने एक फंक्शन लिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इनपुट। तो कर्सर यहाँ से यहाँ पर जाएगी, क्लास ए में जाएगी। देखिए क्लास ए कौन सी है, क्लास ए ये वाली है,
अब ये देखेगी इनपुट का फंक्शन क्या इसके अंदर है, आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर इसको इनपुट का फंक्शन मिल जाएगा, इनपुट का फंक्शन यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये जो भी इसकी बॉडी के अंदर होगा यहाँ पे, तो ये चला देगा। इसी तरह क्लास बी होगी, रेजोल्यूशन ऑपरेटर होगा, और अगर इसमें भी कौन सा फंक्शन कोई भी इसका चलाना है, फॉर एग्जांपल मैंने लिया ही एक है इनपुट, तो यहाँ पे मैं इनपुट लिख लेता हूँ। अब ये जाएगा क्लास बी में, देखेगा क्लास बी कौन सी है, क्लास बी है ये वाली। अब यहाँ पे देखेगा इनपुट का फंक्शन है, आएगा यहाँ से देखेगा बी में कौन सा इनपुट का फंक्शन है, तो इनपुट का फंक्शन ये वाला है, इनपुट का फंक्शन। अब इसकी बॉडी में जो भी पड़ा होगा वो एग्जीक्यूट कर देगा ये। देन ये अपना फिर अगर कोई इसका फंक्शन है, अगर फॉर एग्जांपल इनपुट का है, इसके अंदर भी कोई इनपुट का पड़ा हुआ है फंक्शन, तो फिर ये अपना इनपुट का चलाएगा। अब इसको फिर बाहर से जब कॉल की जाती है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेन प्रोग्राम है, वॉइड मेन, यहाँ से क्लास स्टार्ट होती है, क्लियर स्क्रीन, और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं एक ऑब्जेक्ट अब क्रिएट करेंगे यहाँ पे, क्लास फॉर एग्जांपल क्लास सी थी ना, क्लास सी का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ओबीजे, एक ऑब्जेक्ट मैंने निकनेम मैंने रख लिया क्लास सी का। अब मैंने जब भी कॉल करनी है ओबीजे से करनी है, मैंने ये वाली क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, चाइल्ड क्लास का, ये वाली क्लास का, इसका मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब देखिएगा अगर तो कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर तो वो चल जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं चलेगा। अब इसके अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है तो ये नहीं चलेगा। अब ये ओबीजे डॉट इनपुट, मैं इसका इनपुट का फंक्शन चलाना चाहता हूँ, ओबीजे डॉट इनपुट। अब इनपुट इसके में भी एक फंक्शन है और इसके अंदर भी एक फंक्शन है, मगर ये चलाएगा कौन सा फंक्शन, बेसिकली इनपुट इसमें भी है और इसमें भी है, मगर क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है क्लास सी का, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है क्लास सी का, तो ये सी का ही चलाएगा इनपुट का फंक्शन, सी के अंदर ये वाला इनपुट का फंक्शन। जब ये सी की बॉडी के अंदर आएगा ना, यहाँ से सी की बॉडी स्टार्ट होती है, यहाँ से सी की बॉडी यहाँ से स्टार्ट होती है क्लास सी की, तो अब ये इसके अंदर आएगा। सबसे पहले उसे कहा जाएगा क्लास ए में जाओ, वहाँ पर जाके इनपुट का फंक्शन चला के आओ। ये जाएगा, देखिएगा क्लास ए कहाँ पे है, क्लास ए ये वाली है, इसके अंदर गया, जाके देखा इनपुट का फंक्शन ये वाला है, इसकी बॉडी में जो भी पड़ा होगा वही चला देगा। देन नेक्स्ट लाइन पे आएगा कर्सर, यहाँ पे, वहाँ से नेक्स्ट लाइन पे आता है कर्सर। देन यहाँ पे जब आएगा, देन इसको कहा जाएगा क्लास बी में जाओ, वहाँ पे इनपुट का फंक्शन चला के आओ, तो ये जाएगा क्लास बी, देखिएगा कहाँ पे है, क्लास बी ये है, तो इसमें देखिएगा इनपुट का फंक्शन है, जी बिल्कुल है, कौन सा है, ये वाला इनपुट का फंक्शन, तो ये इसकी बॉडी में आएगा और ये चला देगा। अब ये क्योंकि इसकी ख़त्म हो गई ये सारी, देन ये नेक्स्ट लाइन पे आएगा यहाँ पे, देन इसको कहा जाएगा अपना इनपुट का फंक्शन चलाओ, जो भी इसका अपना इनपुट का अगर फंक्शन हुआ तो ये चला देगा यहाँ पे जो भी हुआ। देन हमने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इनपुट का, तो ये तीन चीज़ें चली हैं, एक ये वाली क्लास भी ए क्लास का इनपुट चला है, बी क्लास का इनपुट चला है और सी क्लास का इनपुट, यानी कि ये अपने फादर क्लासेस से वैल्यू को फ्रेच करता है, वैल्यू को लेके आता है, इसको ही इनहेरिटेंस कहते हैं। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल है, एक क्लास बनेगी क्लास ए, इसकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे टर्मिनेट होती है। एक क्लास और बनती है क्लास बी, लेकिन वो बनेगी किसके बिहाफ के ऊपर, क्लास ए के बिहाफ के ऊपर, यानी कि इसके अंदर कोई ना कोई प्राइवेट भी होगा स्पेसिफायर,
पब्लिक कोई भी इनपुट का फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब इसकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे ख़त्म होती है। इसी तरह क्लास बी है, यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे टर्मिनेट होती है क्लास बी। अब इसके अंदर ये भी और ये भी क्लास टर्मिनेट हो गई है। अब इसके अंदर भी प्राइवेट भी होंगे सेट स्पेसिफायर और पब्लिकली भी होंगे सेट स्पेसिफायर है ना, इंट बी। और यहाँ पे जो अपना होगा फॉर एग्जांपल इनपुट का फंक्शन पड़ा हुआ है, इसकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे टर्मिनेट होती है। इसी तरह ये तो सिर्फ मैंने एक क्लास बनाई है ना अपना। अगर मैं क्लास बी के बिहाफ के ऊपर एक और क्लास बनाना चाहता हूँ, क्लास सी पब्लिक वर्ड, यहाँ पे 3 तरह के वर्ड आ सकते हैं, पब्लिक भी आ सकता है, प्राइवेट भी आ सकता है और अपना प्रोटेक्टेड भी आ सकता है। मगर मैं पब्लिक को ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, इसको ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ क्योंकि इसका दायरा कार वसी है, इसमें ज़्यादा यानी कि कैपेसिटी है स्टोरेज की। तो यहाँ पे अब मैंने बी क्लास के बिहाफ के ऊपर एक क्लास बनाई है, तो यहाँ पे मैंने बी लिख दिया। क्लास सी बनी है मगर बनी किससे है, क्लास बी से बनी है, तो ये ऐसे कॉलन के साथ इधर वाली साइड पे लिख लिया मैंने। अब इसकी भी कोई ना कोई बॉडी होगी, इसकी भी बॉडी होगी, उसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से क्लास स्टार्ट होती है, इसकी बॉडी यहाँ पे टर्मिनेट हो जाती है, यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब इसके अंदर भी प्राइवेट भी होगा और पब्लिकली भी होगा, प्राइवेट से स्पेसिफायर इंट सी, और इसी तरह पब्लिकली भी होगा इसके अंदर स्पेसिफायर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो भी एक ही इनपुट का ही फंक्शन है और इसकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे टर्मिनेट हो जाती है। अब मैंने कॉल करनी है क्लास एक, मैंने अब वाइड मेन फंक्शन बनाया। अब मैंने एक मेन फंक्शन बना लिया जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे टर्मिनेट होगा, यानी कि मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे आके ख़त्म होता है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे एक मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। पहले क्लास यहाँ पे क्लियर स्क्रीन लिखूँगा, अब यहाँ पर मैं अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ जो कि मैंने क्लास सी का करना है, COB। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, यहाँ पर क्लास सी का ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है, क्लास सी का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब क्लास सी का मैंने ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर लिया है, अब मैंने कॉल करनी है। अब मैं कॉल करूँगा, देन देखते हैं क्या होता है। अब मैंने कॉल करनी है obj डॉट